परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है कि हम ये निकालते हैं, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने CO2। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इस मॉलिक्यूल में कितना है, और ये जो परसेंटेज कंपोजिशन निकलते हैं हम जनरली मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो आपका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मोलर वेट कितना है? 44 ग्राम। इसमें पर्टिकुलरली कार्बन कितना है? दैट इज 12 ग्राम। देन परसेंटेज ऑफ कार्बन that is equal to 12 by 44 into 100। देखिए, आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 11 यानी 300 by 11% कार्बन की प्रेजेंस है। ठीक है, अब अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो टोटल परसेंटेज 100 है। एक तो मेथड ये है कि आप 32/44 कर दीजिए। दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास जब दो ही एलिमेंट है तो जितना परसेंट कार्बन है रेस्ट ऑफ परसेंट क्या रहा होगा? ऑक्सीजन। दैट मीन्स 100 माइनस 300/11 दैट इज 800/11% ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अगर किसी कंपाउंड में आपका किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज पूछता है, जैसे हम सेकेंड एग्जांपल एक और लेते हैं यूरिया का। यूरिया का आपका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर आपसे पूछता है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले आप इसका मोलर वेट निकालिए। मोलर वेट क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन का 7 14 28 एंड 4 32 44 60। ठीक है, ये टोटल आपका मोलर वेट आ गया। इसमें आपका नाइट्रोजन कितना वेट प्रेजेंट है? दैट मींस वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 2 नाइट्रोजन है दैट इज 28 ग्राम, यानी टोटल 60 ग्राम में से 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दैट मींस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या आएगा? 28/60 इंटू 100। आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6 2 5 10 140/3%। ये आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम कुछ थोड़े एक दो अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आएगा आपका। अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। या मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तभी आपका चल जाए, क्योंकि दोनों मास का रेशियो आ रहा है। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तब भी सही हो जाएगा। दैट मीन मॉलिक्यूलर वेट लेने का मतलब AMU में अगर लेंगे तब भी सही रहेगा, और ग्राम में लेंगे मोलर वेट लेंगे तब भी सही रहेगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मोलर वेट ही लेना है, आप इसकी जगह मॉलिक्यूलर वेट भी ले सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर मोलर वेट आप कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ भी मोलर वेट ऑफ एलिमेंट रहेगा। दैट इज अगर आप यहाँ 44 ग्राम है तो यहाँ 28 ग्राम रहेगा। अगर ये 44 AMU लिया है तो यहाँ पे 28 AMU रहेगा। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी अदरवाइज रेशियो है, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में इसी का अब आपका एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अ कंपाउंड was contain 5.37% of nitrogen by mass, then what is the minimum molecular weight of compound? देखिए,
इसमें हमसे ये एग्जैक्टली नहीं कहा कि हमारे पास कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी जब हम परसेंटेज हमसे मिनिमम का है, अगर मैक्सिमम कहते हैं तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, हमसे मिनिमम का है मतलब हमारे मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एटलीस्ट वन नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा 14 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू गिवन 5.37%। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 14 अपॉन 5.37 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे तो 260.7 आता है। तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था कि जब आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का पूछता है, ठीक है, दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक आपका एटम नाइट्रोजन का प्रेजेंट होगा, जिसका भी मिनिमम आपको गिवन होगा एटलीस्ट वो हमें एक एटम प्रेजेंट करवाना, जब अगर मिनिमम पूछता है। मैक्सिमम तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपको इस कंपाउंड में बताना है कि कितने परसेंट आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसमें बाकी इंप्योरिटी है। हमारे पास ये प्योर कितना प्रेजेंट है 66%, दैट मीन्स इसका जितना टोटल वेट आएगा उसमें से 66% हमें कंसीडर करना है। ठीक है, ओवरऑल कंसीडर नहीं करना है। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 28 and 8 36 प्लस 32 प्लस 64 6 ठीक है 132 के अप्रॉक्स आ रहा है। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट आपका आ रहा है 132। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका क्या आएगा 28 अपॉन 132। ठीक है, और इसका कितना परसेंट है 66/100%, जितना आपका वेट है। ये वेट के लिखा हुआ है 66/100। 28 ग्राम हमारे पास आया था, अब उसने कहा 66% प्योर है, दैट मीन्स जितना वेट हमारे आया उसमें उसका सिर्फ 66% हमारे पास प्रेजेंट है। मल्टीप्लाई बाय टोटल परसेंटेज दैट इज 100 से 100 कैंसिल, हम इसको डिवाइड करें 62 जाओ और 2 से, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना आएगा 14%। इस कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 66% प्योर। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। करना क्या है हमें सल्फर का एटलीस्ट एक एटम मिला दैट इज 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 3.4%। ठीक है, आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा 941। अब इसको सबको ट्राई कीजिएगा। ठीक, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एम्पिरिकल किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है वो आप इंटीजर कॉमन ले लीजिए, तो C6H6 आप कॉमन ले सकते हैं, यानी आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा CH2O। अगला एग्जांपल जैसे C6H6 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH।
अब मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं CO2 का, तो इसमें कोई भी नंबर आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो दैट मीन्स आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंट ही आए, सेम भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है, अब इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपके कि एग्जैक्टली हमें निकालना क्या होता है। हाँ, एक चीज आप यहां से नोटिस कर सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसे किसी n नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा उसको n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, व्हाटएवर, जीरो नहीं हो सकता, जीरो से आगे कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, वो आपका n होगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे आपके। क्वेश्चन आपका है चलिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। आपको कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास एग्जैक्टली आपका काम किस में आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने के। ठीक है, परसेंटेज हमें क्या बताएगा? आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट मींस हमें एक बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा कंपाउंड का, जो हमें ये बताया कि हाँ इस कंपाउंड में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्लोरीन कितना परसेंट प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसका एक स्पेसिफिक मेथड है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इस साइड में कॉलम बना के एलिमेंट आपने कौन सा लिया है, उसका एटॉमिक वेट, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, देन आपका एटॉमिक रेशियो, देन आपका लीस्ट रेशियो, देन आपका होल नंबर रेशियो। ठीक है, एलिमेंट सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, एटॉमिक वेट, परसेंटेज कंपोजिशन आपका 4.07%। एटॉमिक रेशियो का मतलब जितना आपका परसेंटेज गिवन है दैट इज 4.07 अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, दैट इज 4.07 अप्रॉक्स। लीस्ट रेशियो अभी हम देखेंगे उसको कैसे निकालना है। नेक्स्ट आपका आता है कार्बन, एटॉमिक वेट 12, परसेंटेज कंपोजिशन आपको कितना गिवन है? 24.27, दैट मींस 24.27 अपॉन 12, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 2.2, सॉरी 2.0। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट है क्लोरीन, 71.65, 71.6 आपको परसेंट, हाँ 35.5 आपका एटॉमिक वेट, 71.65% आपका परसेंटेज कंपोजिशन। इसको डिवाइड कीजिए 71.65 अपॉन 35.5, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2.02। अब इन तीनों नंबर में से जो सबसे मिनिमम होगा, यहाँ जो आपने वैल्यू निकाली इसमें जो सबसे मिनिमम होगा उस नंबर से आप सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 4.07, 2.02, 2.02 में से मिनिमम नंबर कौन सा है? 2.02। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4.07 अपॉन 2.02, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2। इसको डिवाइड करेंगे 2.02 अपॉन 2.02, दैट इज इक्वल टू 1, एंड 2.02 अपॉन 2.02 इक्वल टू 1। देखिए, अगर आपका लीस्ट रेशियो सारे के सारे इंटीजर आते हैं तो होल नंबर रेशियो में आपका सेम टू सेम एज टू एज लिखा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू पॉइंट में आती है या दो वैल्यू पॉइंट में आती है, तब हम उसको इंटीजर में करने के लिए किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये 1.5 आता, ठीक है, जो 2 आया है, तो दैट मींस हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ साथ हम बाकियों को भी 2 से मल्टीप्लाई करके तब इधर लिखते हैं। अभी क्या है, सारे के सारे इंटीजर फॉर्म में आए, तो दैट मींस आपका होल नंबर रेशियो क्या आएगा? 2, 1 एंड 1। ये आपको बताया कितने नंबर ऑफ एटम आपके एम्पिरिकल फॉर्मूले में यूज हुए हैं।
ठीक है, दैट मीन्स आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, वो आपका आएगा CH2Cl। ठीक है, अब आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट निकालिए। इसका वेट आप निकालेंगे तो 2 12 14 और 35 यानी 49.5 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इससे अगर मॉलिक्यूलर वेट को इससे डिवाइड कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले का वेट आया है 49.5, तो आपको मोलर वेट आपको गिवन है 98.65 डिवाइडेड बाय 49.5, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे 2 आएगा, यही आपके n की वैल्यू रहेगी। आप इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। दैट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या था, CH2Cl मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्या आपकी 2, दैट इज C2H4Cl2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा।